अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? जैसा आपको पता है कि कल से रमज़ान स्टार्ट हो रहा है, हम लोग रमज़ान के मुक़द्दस महीने में दाखिल हो रहे हैं। तो हमने तमाम वर्कर्स के लिए, तमाम मुलाज़मीन के लिए, एक दूसरे के लिए काम का एक महफूज माहौल जो है उसको साजगार करना है। इस सिलसिले में हमने हादसात से बचाने के लिए, जो हमारे मुलाज़मीन हैं उनकी फ़लाह बहबूद के लिए, इंसिडेंट्स हैं या नियर मिस होते हैं, वो उन तमाम चीज़ों से बचने के लिए रमज़ान के हवाले से हमने जो सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं, जो सेफ्टी के मयारात हैं, हमने उनको बरकरार रखना है। उनमें कुछ चीज़ें उनके ऊपर बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है डिहाइड्रेशन। रोज़ों में जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमें पानी की कमी हो जाती है तो आपने पानी की कमी जो है वो नहीं होने देनी। रोज़ा खोलने के बाद इफ्तार से लेके सुबह सहूर तक आप जितना पानी पी सकते हैं पिए, ताकि आपको पानी की कमी ना हो। नंबर 2, अपनी नींद पूरी करें। यहाँ से जाएं, सोएं या रात में अपनी नींद जो है पूरी करें। तरावियाँ पढ़ के आएँ, अपनी इबादत करके आएँ, अपनी नींद पूरी करें, ताकि आपका जिस्म जो है उसकी एनर्जी बहाल हो, वापस काम करने की हालत में आए। क्यों? जब हम रोज़ा रखते हैं तो जिस्म की वीकनेस होती है, जिस्म वीक होता है, उससे क्या होता है, हम लोग सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं, फटीग होती है, काम पे दिल नहीं लगता, तवज्जो मरकूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपने अपनी नींद पूरी करनी है। नंबर 3, आपने खाना जो है वो हेल्दी खाना के लिए जो है सही ना हो वो चीज़ नहीं खानी है। हेल्दी डाइट खानी है जिसमें अच्छे प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, फ्रूट वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। ठीक है। उसके बाद ब्रेक्स लेनी है काम पे। जो रोज़ेदार होगा, जिसने रोज़ा रखा हुआ होगा, उस रोज़ेदार ने ब्रेक्स लेनी है। जो ज़्यादा हार्ड काम है उनको शेड्यूल नहीं करना। जो लाइट हल्की फुल्की सरगर्मियाँ हैं वो आप कर सकते हैं। जो हार्ड काम है उनको कोशिश करें रात की शिफ्ट में जो है ले जाएं, ताकि रात के वक्त वो काम किया जा सके जब आपने रोज़ा ना रखा हुआ हो। और फ्रीक्वेंट ब्रेक्स जो हैं वो लेते रहें। ब्रेक का ये मतलब नहीं है कि आप घर से रोज़ा रख के आएँ और यहाँ आके लेट जाएं कि मेरा रोज़ा है। आपने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करनी है। जो थोड़ी बहुत 4-5 मिनट की ब्रेक है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपनी सेहत में कोई मसाइल नज़र आते हैं, कोई अलामत महसूस होती है, तो आपने फ़ौरन एमरजेंसी नंबर पर रब्ता करना है, ताकि आपको बर वक्त इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी जा सके।